नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी का हमेशा ये दावा और ये वादा रहता है कि हम आप तक वो सारी जानकारी पहुंचाएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आज एक महत्वपूर्ण दिन और शनि जो है वो अपनी दिशा बदल रहा है, दूसरी राशि में प्रवेश कर गया है। अब शनि से वैसे ही हम थोड़े बहुत डरते ही हैं, क्योंकि शनि जो है वो काफी धीमा ग्रह माना जाता है और शनि की पनौती से तो लोग काफी डरते ही हैं। और जब शनि ने दूसरी राशि में प्रवेश कर लिया है तो कौन सी राशि के लिए पनौती शुरू हो रही है, कौन सी राशि को फायदा होगा, और अगर शनि की पनौती आप पर लगती है तो कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ग्रह जो है वो हमारी जिंदगी पर काफी असर डालते हैं। ग्रहों का जो चलन होता है वो हमारी जिंदगी के साथ घूमता है और ऐसे में ग्रहों के आधार पर हमारी काफी चीजें तय होती है। ग्रहों की इन दशा और दिशा पर आज बात करेंगे और मेरे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, जिनसे सबसे पहले आपको मिलवा देती हूं, और वो है शास्त्री कशिश दावड़ा। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कशिश जो हैं वो यंग एस्ट्रोलॉजर है और वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। कशिश दावड़ा से जानेंगे कि आखिरकार शनि जो कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है और उसके क्या क्या नुकसान होने वाले हैं और कौन कौन सी राशि को फायदा होने वाला है। क्या है ये शनि का चक्कर जो आजकल कशिश बहुत ज्यादा चर्चा में है कि शनि जो है दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा है और कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को नुकसान, लोगों को डर भी लग रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो सत्य चित और आनंद स्वरूप से विराजमान है ऐसे श्री कृष्णा और गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। तो हम सब जानते ही है कि शनि ग्रह जो है वो कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर चुका है, पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 57 इयर्स के बाद प्रवज्या नामक योग बनने जा रहा है। ओके। 5 या 5 से ज्यादा ग्रह यदि एक राशि में आते हैं तो उसे प्रवज्या योग कहते हैं। तो मीन राशि में सूर्य, बुध, चंद्र, शुक्र, शनि और राहु, ये 5 ग्रह जो है इनकी युति बन गई है। ओके। तो चलिए, शनि की ये जो दिशा राशि शनि ने बदली है उसका कौन कौन सी राशियों पर अच्छा असर हो रहा है और कौन कौन सी राशियों पर बुरा असर हो रहा है ये जान लेते हैं। क्या कहेंगे, कौन सी राशि वालों के लिए अच्छी खबर है और कौन सी राशि वालों के लिए बुरी खबर है? तो जैसे हम जानते ही है कि कर्क, मकर और वृश्चिक राशि जो है ये शनि की पनौती से मुक्त होने जा रहे हैं। तो इन सालों में उन्होंने जो संघर्ष किया, जो समस्या का सामना किया, अब ये समस्या से ये 3 राशि वाले जातक जो है वो मुक्त होने जा रहे हैं। दूसरी ओर मेष, सी और धन राशि वाले जो जातक है ये जातक की पनौती शुरू होने जा रही है। अच्छा। मेष राशि वाले जो जातक है उनको साढ़ासाती की जो पनौती है वो शुरू होने जा रही है लोहे के पाए पे। और सिंह और धनु राशि वाले जो जातक है उनको छोटी पनौती लगने वाली है 2.5 साल की। अच्छा। तो ये पनौती जो है वो कहीं ना कहीं आपसे संघर्ष करवाती है। फल पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं आप डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसे आप लैग करते हैं। और ये सारी चीजों में कभी कभी ये लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए। या तो हम अपने राह पे से भटक जाते हैं और कोई दूसरी रास्ता पकड़ लेते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये जो पनौती है ये कोई डरने वाली बात नहीं है, बस एक खराब टाइम जो है वो आ रहा है। तो जब हम इस चीज को जान गए हैं तो बहुत सारे इसके उपाय होते हैं, जैसे हम भगवान की उपासना करें, अपने इष्ट देव की पूजा वगैरह करें और दान पुण्य करें, अच्छे कर्म करें, तो ये जो एक समय है वो निकल जाएगा और उसके बाद हम जो है फिर एक अच्छे टाइम में आ जाएंगे। तो बस पेशेंस के साथ हमें इसको फेस करना है, तो ये टाइम जो है वो चला जाएगा और फिर एक अच्छा टाइम आएगा। तो जो मेहनत इन सालों में हमने की है उसका फल कहीं ना कहीं शनि जो है हमें देकर ही जाएगा। दूसरी भी एक मैं आपसे बात बताना चाहूंगी, जैसे हम बोलते हैं कि 2 व्यक्ति जो है दोनों ही समान राशि वाले हैं। अच्छा।
जैसे आप ले लीजिए किसी को, मानिए 2 व्यक्ति है, दोनों की राशि एक ही है, हम बोलेंगे कि दोनों की समस्या जो है अलग है जी। यार तुमको इतनी कम समस्या क्यों है, तुम भी तो यही राशि वाले हो, तुम्हें भी पनौती तो होनी चाहिए। तो ये जो कर्म की बात है वो 1 to 1 बहुत डिफरेंट है। ओके, जैसे 2 एम्प्लॉय एक कंपनी में काम करते हैं, दोनों ही अलग अलग काम कर रहे हैं, तो दोनों की सैलरी सेम होगी क्या? नहीं ना, नहीं। तो हम जो है जो कर्म किया है उस अकॉर्डिंग हम इसको फेस कर रहे हैं। तो जैसे कई बार ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, इस जन्म में तो मैंने सब अच्छा ही किया है, ना किसी का बुरा सोचा, ना किसी के साथ कुछ गलत किया, फिर भी क्यों? तो इसका सबसे बड़ा रास्ता ये है कि पहले तो हम ये जान ले कि हम अपने पिछले जन्म के जो कर्म है उसके वजह से यहाँ पे है जी, और हम वो कर्म को, जो कार्मिक क्लियरेंस जो वर्ड मैंने यूज किया, उसके लिए हम यहाँ पे है। दूसरी बात है कि हम लोग इंडिया में है तो वी आर ब्लेस्ड विद सो मेनी ग्रंथ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता हो गया, भागवत महापुराण हो गया। हम इन ग्रंथ को अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम जो समस्या को देख रहे हैं वो तो कुछ है ही नहीं। तो हमें आगे के लिए रास्ता मिलेगा, हमें ये भी पता चलेगा कि कहीं ना कहीं अब हमें और अच्छे कर्म करने चाहिए, जिसके कारण आगे चल करके हमें ऐसी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े जी। तो ये बिल्कुल सटीक और सही बात है कि कर्म अच्छे रखिए और सब कुछ अपने आप ठीक होता जाएगा। ग्रह जो है अपना काम कर रहे हैं, राशियों का प्रभाव जो है अपना काम कर रहा है, लेकिन आपको भी अपना काम करना है। अगर आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो आने वाला भविष्य, आने वाले दिन, आने वाली जिंदगी आपकी और आपके आसपास वालों की बहुत खुशहाल होगी। और क्या असर होगा, मतलब अगर ये सोने के पाए पे होती है तो क्या होता है, अगर ये चांदी के पाए पर होती है तो क्या होता है, और अगर लोहे के पाए पे होती है तो क्या होता है जी। तो पहला तो ये है कि चांदी के पाए पे जो होती है वो आपको कुछ अच्छा देकर जाती है, अच्छा लाभ करने वाली होती है। और लोहा और सोने की अगर मैं बात करूं तो वो किसी ना किसी तरह से आपको चिंता देती है, आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, आपका डिसीजन पावर जो है वो कहीं वीक हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि थोड़ा कुछ चाहिए बट मेहनत बहुत करनी पड़ रही है जी। तो अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो इट इज द टेस्ट ऑफ योर पेशेंस कि आप कितना इसको सस्टेन करते हैं जी। तो कुछ ना कुछ एक जीवन में रहता है कि जब कोई अच्छा समय आए तो उसके बाद कुछ बुरा भी कभी ना कभी आता है। और अगर मूल ग्रंथों के आधार पर मैं बोलूं तो वी आर हियर फॉर आवर कार्मिक क्लियरेंस जी। बिल्कुल, तो हम अपने कर्म के आधार पर ही जो अच्छा बुरा फल भुगतते हैं वो हो रहा है। तो अगर एक फेज हमें ये भुगतना पड़ रहा है तो हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। और अच्छी बात ये है कि शनि ने प्रवेश किया उस दिन भी शनिवार था और रविवार जो है प्रतिपदा, तो चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। अच्छा। तो ईश्वर की उपासना करने का, इष्ट की उपासना करने का ये बहुत ही अच्छा दिन है जी। बिल्कुल, तो एक खराब टाइम जो है उसको हम पार करके और फिर एक अच्छे फेज में जल्द ही आ जाएंगे जी। तो चैत्र नवरात्र का प्रारंभ, और भले ही शनि कुछ राशियों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन जो ईश्वर की उपासना है वो हमेशा ही आपको इन सारी चीज़ों से बचाती है। और भले ही कितनी ही नेगेटिविटी आपके आसपास हो, लेकिन ईश्वर की आराधना जो है वो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करती है। अगर आप पेशेंस रखते हैं और अगर आप अपने आप को संयमित रखते हैं तो काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं। अब आपने मेष राशि की तो बात बताई, सिंह राशि पर और धन राशि पर जो असर है वो कैसा देखने मिल रहा है? उन पर कौन सी पाए की पनौती लग रही है? उन पर भी लोहे के पाए की ही पनौती लग रही है। अच्छा। मगर वो पनौती 2.5 साल की रहेगी। अच्छा, मतलब कम समय है। कम समय। मेष वालों को 7.5 साल है और सिंह और धन वालों को 2.5 साल की ये जो पनौती है। तो कहीं ना कहीं आपको अपना कर्म करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, या ऐसा हो जाता है कि आप गिव अप करने के लिए सोचने लगते हैं। तो जैसे इन सभी ग्रहों की बात वैसे हम शनि की कर रहे हैं, लेकिन जब ये सभी ग्रहों की युति बन रही है तो सिर्फ एक ग्रह नहीं, ये सभी ग्रह आप पर प्रभाव डालेंगे। अच्छा। तो कहते हैं ना कि जब
ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, इधर यू गेट डिस्ट्रैक्टेड और डाइवर्टेड, या तो आप ईश्वर की उपासना करो, और दूसरा अगर मैं बोलूँ तो आप मेडिटेशन करो, अपने मन की शांति लो जी। तो यही है कि 2.5 साल की पनौती है तो इतना लंबा समय नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो आपको शारीरिक रूप से थोड़ी तकलीफ देगा, मानसिक रूप से भी आप परेशान रहेंगे। तो हमें ये करना है कि थोड़ा सा जैसे हम अपनी वाणी पर नियंत्रण कर ले, अच्छा, हम अपने आप को थोड़ा सा संभाल ले, क्योंकि ये होता है कि जब हम उस स्टेट में नहीं है तो हमें नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम डिसीजन पावर को भी लैक करते हैं, और हम लोगों के साथ जो बिहेवियर करते हैं उसमें भी हमें ये अवेयरनेस नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं जी। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, तो ये सब के लिए एक ही इसका उपाय है, वो है ईश्वर की उपासना। एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आती है, कहानी तो नहीं कह सकते, पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, तो ऐसा कहा गया है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो जीव का उद्धार करने के लिए है। तो उसकी एक बहुत अच्छी कहानी है। परीक्षित राजा से हम सब परिचित है। तो परीक्षित राजा जब जा रहे हैं शिकार के लिए तो एक शूद्र को देखते, वो एक बैल को जो है लकड़ी से मार रहा है, और वो बैल का एक ही पैर है, और पास में ही एक गौ माता बैठी है जो हारी हुई है, थकी हुई है। राजा पूछते हैं शूद्र से कि ये बैल कौन है? शूद्र कहता है मैं कलयुग हूँ, और ये बैल जो है वो धर्म है। अच्छा। और ये जो गौ माता है वो पृथ्वी है। बोले इसका एक ही पैर क्यों है? शूद्र ने बताया कि कलयुग में धर्म जो है उसका सिर्फ एक ही आधार होगा, वो है दान। कलयुग में आप संन्यास नहीं ले सकते, आप मोह माया को छोड़कर वैराग्य की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। मनुष्य जीव जो है वो कलयुग में सबसे ज्यादा धन के पीछे भागता है। तो आप जो कर सकते हैं वो ये है कि धर्म का जो एक पैर है वो है दान। राजा बोले आप यहाँ क्यों प्रवेश कर रहे हैं? कलयुग से कहते हैं आप यहाँ क्यों प्रवेश कर रहे हैं? हमारे राज्य में तो ऐसा नहीं है। कलयुग बोला कि इन सब बुराइयों के साथ एक अच्छी बात भी है। अच्छी बात ये है कि जैसे पहले के समय में जो ऋषि वगैरह थे वो वर्षों तक तपस्या करते थे। बोले कलयुग का अच्छा बात ये है कि नाम मात्र से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम अभी इस कलयुग में चल रहे हैं, और यदि ऐसी कोई तकलीफ हमारे जीवन में आती है तो हम दान करें, हम पुण्य करें जी, हम अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करें और अच्छे कार्य करें। तो ये जो हम कुछ कर्म या पाप के कारण यहाँ पे है उसको हम क्लियर करके और आगे बढ़े तो ये समय भी निकल जाएगा, कुछ अच्छा भी आएगा, और हम पुण्य करते हुए ईश्वर की उपासना करते करते हम इस समय को गुजार के और आगे चलते हैं जी। तो ईश्वर की उपासना और दान पुण्य, ये दो चीजें आपको किसी भी तरह की पनौती से बचा सकती है। बहुत ज्यादा अगर नहीं भी बचाती तो आपकी रक्षा जरूर होती है, आपको पॉजिटिव जरूर मिलती है। कोई और टिप्स हैं क्या ये शनि की पनौती से बचने के? आप शनि की, जैसे हम सब जानते हैं कि शनि का जो रंग है वो काला है जी। तो शनि की पनौती से आप राहत लेने के लिए ये कर सकते हैं कि काला कपड़ा है, काला तिल, उड़द, नारियल, ये सारी चीजों को आप एक पवित्र नदी में प्रवाहित करें। तो ये सब करने से आपको ये पनौती से थोड़ी शांति मिलेगी। ओके। और कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको शनि की इस चाल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? बाकी की सब राशियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी। बाकी की राशियों पर इतना ये पनौती वाला जो इफेक्ट हम बोलते हैं वो इतना नहीं होने वाला है जी। इन 3 राशियों पे पनौती शुरू होने जा रही है और 3 राशियों को मुक्ति मिलने जा रही है जी। तो जो राशि वाले ये पनौती से मुक्त होकर जाएंगे वो जिन तकलीफ के साथ या समस्या के साथ लड़ रहे थे, जो कुछ भी इन्होंने इन 2-2.5 साल या 7 साल में जो मेहनत करी है, तो अभी वो बाहर निकल के और उसका फल मिलेगा। तो ग्रह जो है कोई भी ये अच्छा या बुरा नहीं होता है जी। जैसे शनि का एक है कि वो जाते जाते आपको कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाएगा।
तो जो मेहनत करवाई है, जैसे हमें लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें ये क्यों नहीं मिल रहा है, जी जी, तो शनि जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे के जाने वाला है। तो मैं कहूंगी कि इन 3 राशियों को तो इस तकलीफ से बहुत राहत मिलने वाली है। वो कौन सी राशियां हैं? कर्क, वृश्चिक और मकर। कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वालों को राहत मिल रही है, जबकि मेष, सिंह और धनु, ये तीनों राशि हैं, उनमें ये प्रवेश हो रहा है। तो 7.5 साल की पनौती और बाकी 2 राशियों को 2.5 साल की पनौती है। वैसे उन्होंने ये भी बताया कि कैसे बचा जा सकता है, टिप्स क्या हैं, उपाय क्या हैं, जिससे थोड़ी बहुत इससे राहत भी मिल सकती है। अब जब शनि अपनी चाल बदल रहा है, दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा है, देश दुनिया पर क्या असर होने वाला है ये भी ज़रूर जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आसपास जो चीज़ें होती है वो हमारे जीवन पर काफ़ी असर डालती है। क्या देश दुनिया में भी इसके कुछ अलग क्या कुछ अलग परिणाम देखने मिल सकते हैं? जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कई ग्रहों की युति एक साथ हो रही है, तो प्रवज्या नामक योग बनने जा रहा है। तो ये प्रवज्या योग जो है, तो शुक्र, बुध और सूर्य, इन 3 ग्रहों की युति से भारत को काफी लाभ होगा। अच्छा, पॉलिटिक्स जो है, राजनीति है, वहां पे भी एक पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। क्या बात है। और आर्थिक समृद्धि की मैं बात करूं तो भारत के हर एक क्षेत्र में पॉजिटिविटी आने वाली है। साथ में अब हम लोग फाइनेंशियली अपग्रेड होने वाले हैं। तो इसी के कारण जब मतलब कहते हैं ना, आपके पास जब फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है तो यू गेट अ डिफरेंट स्टैंड। तो जो दुनिया भर में भारत है, तो ये फाइनेंशियल समृद्धि की वजह से भारत को विश्व भर में एक अलग ही स्थान मिलेगा। अच्छा, तो देश पे जो है इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होने जा रहा है। चलिए, देश पर अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है, और देश पर जब अच्छा इम्पैक्ट होता है तो सब पर इसका असर होता है। वैसे जिन पर ये पनौती लगने जा रही है शनि की 7.5 या फिर 2.5 साल की, उन्हें भी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे ऐसे जातकों को? क्या डर के या मायूस होकर बैठे रहेंगे कि भाई हमारी तो अब पनौती शुरू हो रही है, अब हमारा तो कुछ अच्छा होने ही नहीं वाला है, या फिर कोई पॉजिटिव साइंस भी उनके काम आ सकते हैं? जी, आपके पास आप अगर पर्सपेक्टिव है, मैं बताऊं तो आप इसे पॉजिटिव लीजिए। जी, किसी का भी जीवन आप ले लीजिए, अगर आप ईश्वर में मानते हैं तो आप भगवान ने कई सारे रूप में जन्म लिया धरती पर, आप देख लीजिए जी, कहीं ऐसा हुआ है कि उनको कोई समस्या ना आई हो? बिल्कुल। तो इफ यू आर बायोलॉजिकली बोर्न एंड ब्रॉट अप एज ए ह्यूमन, तो आपके जीवन का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। तो जो समस्या आपके सामने आ रही है उसको आप फेस करिए। जो कुछ आपसे होता है अच्छा माने। आप जो है ईश्वर की तरफ जाएंगे, आप पूजा उपासना करेंगे, तो आप सिर्फ अपना नहीं, अपने परिवार का, अपने कुल का भी आप पुण्य कर रहे हैं। तो वो आप करिए, मेडिटेशन करिए, मेहनत करिए जी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं मानती हूँ वो है पेशेंस। क्योंकि जब टाइम बुरा आता है तो हम लोग बहुत ही कम समय के अंदर पेशेंस जो है वो लूज कर देते हैं। राइट। या फिर हम गिव अप करने पे आ जाते हैं। स्पेशली मैं बोलूँ कि आज की जनरेशन जो है वो ये सोचती है कि अब नहीं होगा। तो जैसे आपको पता है कि ठीक है ये होने वाला है, या कुछ समय तक एक टाइम जो है वो अच्छा नहीं चलने वाला है, तो आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके उसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं वो करिए जी। एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको कि आप अपना बेस्ट करते रहिए और ये टाइम चला जाएगा और फिर कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल। तो पॉजिटिविटी कैरी फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी तरीके की परेशानी से बचा सकती है। और ग्रहों की चाल तो अपने हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन अगर आप अपने कर्म अच्छे रखते हैं तो ये सारी चीज़ों पर आप ओवरकम कर सकते हैं। कर्म के साथ आप सारी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। और कशिश जी से हमने जाना कि किस तरह से शनि ने अपनी चाल बदली है, अपनी राशि बदली है, और ये जो राशि बदली है उसका अलग अलग राशियों पर क्या असर होने वाला है। तो हमने आपको बताया कि अगर इसमें आप हैं, आपकी राशि भी है जिस पर ये शनि की 7.5 या फिर 2.5 साल का ये जो पीरियड है वो शुरू होने वाला है, तो आप भी क्या कर सकते हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि VNM TV ज़रूर देखते रहिए। अगर आप इस बारे में कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं नंबर कशिश जी का डिस्प्ले कर देती हूँ कि आप उनसे संपर्क कर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है कि कौन शनि से प्रभावित होने जा रहा है और किसे शनि की पनौती से मुक्ति मिलने जा रही है। आपके आसपास आपके दोस्त रिश्तेदार जो भी है उनके साथ ये चर्चा जो है शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी संभल जाए और समझ जाए और अपने आसपास जो भी बुरी चीजें हैं उसे हैंडल करने के एबल बन जाए। वीएनएम टीवी को हमेशा इसलिए मैं कहती हूँ कि देखते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ उन्हीं बातों पर चर्चा होती है जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर बार बार आते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिए, क्योंकि जरूरी है कि आपसे जुड़ी बातें ऑथेंटिक रूप से आप जान सके। और सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। बहुत सारी चीजें आजकल हम फालतू की भी शेयर कर देते हैं कि ये फिल्म अच्छी है, ये होटल अच्छा है। अगर ऐसी बातें शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।